चुड़ैल माँ। कविता अपने पति कमलेश और 5 साल की अपाहिज बेटी दिया के साथ एक दूसरे से एक छोटे से टूटे फूटे घर में रहती थी। दिया पैदाइशी अपाहिज थी। उसके दोनों पैर मुड़े हुए थे, जिसके बाद वो बैसाखी से चलना फिरना करती थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर कविता हर पल रोती जाती थी। कमलेश बहुत ही बुरा आदमी था। उसे जुए और शराब की ऐसी बुरी आदत थी कि वो जितना कमाता था वो सब जुए और शराब में उड़ा देता था। एक दिन रात में, ये आप रोज रोज शराब पीकर घर में आकर तमाशा क्यों करते हो? आपको हमारी कोई परवाह है भी या नहीं? आप घर में एक पैसा नहीं दे रहे। हम माँ बेटी कई दिनों से भूखे रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो चली जा मेरे घर से और अपनी इस अपाहिज बेटी को भी साथ ले जा। जा। कहाँ जाऊं मैं? मैंने आपसे शादी इसलिए नहीं की थी कि आप मुझे और मेरी बेटी को भूखा रखोगे। सारे गांव से आपने कर्ज ले रखा है। लोग रोज रोज घर आकर गंदी गंदी गालियां देकर जाते हैं। उतने में हरिया और कालू नाम के 2 आदमी कमलेश के घर आते हैं। कमलेश, चल हमारे पैसे निकाल। बड़े दिनों से तू हमें बेवकूफ बना रहा था। आज हम पैसा लिए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं। मालिक, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। कल पक्का आपको पैसे दे दूंगा मैं। ये कल हमारे सामने मत कर। काफी दिनों से यही सुनते आ रहे हैं हम। आज पैसा होना हमें, वरना तुझे यहीं जान से मार देंगे हम। नहीं नहीं, इन्हें कुछ मत करना। मालिक, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा देता, आप मेरी बीवी को अपने साथ ले जाइए। जब मैं आपको पैसा दे दूंगा तब इसे आप मेरे पास भेज देना। हरिया और कालू ये सुनकर कविता को देखने लगते हैं। कविता और दिया के होश उड़ जाते हैं। नहीं, ये क्या बोल रहे हो आप? कालू भाई, बड़ी कड़क चीज है भाई। सौदा अच्छा है। ठीक है कमलेश, जब तक तू हमें हमारा पैसा नहीं लौटा देता तब तक तेरी बीवी हमारे पास रहेगी। हरिया भाई, ले चलो इसे। हरिया और कालू दोनों कविता को घसीटते हुए ले जाते हैं। दिया ये देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रास्ते में कविता कालू की कार से कूद जाती है और सीधे खाई में गिर जाती है। गहरी खाई में गिरने के बाद कविता की मौत हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो खाई में गिर गई। हरिया भाई, भागो यहाँ से। दोनों वहां से भाग जाते हैं। कविता की मौत की खबर सुनकर दिया पूरी तरह से टूट जाती है, पर कमलेश को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। वो बस अपनी मस्ती में जीने लगा। एक दिन रात में कमलेश शराब के नशे में दिया को मार रहा था। सारा दिन यहाँ बैठकर क्या करती रहती है? चल बाहर, चल बाहर जाकर भीख मांग और मुझे पैसे ला कर दे, वरना जैसे तेरी माँ मरी है ना, वैसे तुझे भी मार दूंगा मैं। चल। नहीं पिताजी, मुझे मत मारिए पिताजी। कमलेश अपाहिज दिया को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा था। तभी अचानक एक भयानक चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और वो कमलेश को उठा उठा कर पटकती है। कौन है? कौन है? छोड़ मुझे, छोड़। अरे बाप रे। चुड़ैल कमलेश को वहीं फेंक देती है। कमलेश और दिया उस भयानक चुड़ैल को देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। चुड़ैल, ये चुड़ैल कहां से आ गई? पिताजी, मुझे बचा लीजिए। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी पर इतना जुल्म कर रहा है तू? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी कमलेश। ये सुनकर कमलेश और दिया के होश उड़ जाते हैं। बेटी? मैं कविता हूँ कमलेश, तेरी पत्नी, जो मरने के बाद एक चुड़ैल बन गई हूँ। अब देख मैं तेरा नामो निशान कैसे इस धरती से मिटाती हूँ। चुड़ैल बुरी तरह से कमलेश को मारने लगती है और अपने घर से बाहर फेंक देती है। तभी 2 और कर्जदार दिया के पास आते हैं और दिया को घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगते हैं। तेरा बाप हमसे हजारों रुपए कर्ज लेकर बैठा है। आज तो हम इस कमलेश की बेटी को बेचकर ही अपना पैसा वसूल करेंगे। चल हमारे साथ। रमेश और सुरेश दोनों दिया को ले जाने लगते हैं। तभी घर के दरवाजे पर दिया की चुड़ैल माँ आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर सुरेश और रमेश की पैंट गीली हो जाती है। चुड़ैल, अरे
तू चुड़ैल है रे, भाग यहाँ से। दोनों भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल उन्हें पकड़ लेती है। मेरी बेटी को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल रमेश सुरेश की भी बुरी तरह से धुलाई करती है और उन्हें घर से बाहर लाकर फेंक देती है। जाकर कह दो इन गांव वालों से कि अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी बेटी दिया के ऊपर आंख उठाकर भी देखा तो ये चुड़ैल माँ उसके शरीर से उसकी जान निकाल लेगी। ये मेरी बेटी है और मैं इसकी माँ हूँ। ये सुनकर दोनों वहां से लंगड़ाते हुए भाग जाते हैं। माँ, ये सब क्या हो गया आपके साथ? आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी माँ? दिया बेटा, एक ना एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना ही है, पर तू चिंता मत कर मेरी बेटी, तेरी माँ अब लौट आई है। अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी और तेरी रक्षा करूंगी। इस तरह की और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।